तो स्टूडेंट्स, जेई एडवांस का एग्जाम आने वाला है और ऐसे आपने जेई मेंस के टाइम भी बहुत सारे नेम रिएक्शन आपने किए होंगे, लेकिन एक नेम रिएक्शन आपने पक्का नहीं किया होगा जो जेई एडवांस में डायरेक्ट तो नहीं है बट इनडायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। और ये नेम रिएक्शन ऑलमोस्ट 90% बुक में अवेलेबल नहीं होते और बहुत ही कम टीचर भी इसको कवर करते हैं। मैं भी सिर्फ जेई एडवांस वाले बैच में ही कवर करता हूं, बट इसका एक क्वेश्चन WBJEE में भी आ जाता है। बट ज्यादातर क्वेश्चन आपको जेई एडवांस के ऑप्शन में दिखेगा। इस साल IIT कानपुर जो है पेपर कंडक्ट कर रहा है जेई एडवांस का, और मुझे उम्मीद है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी ऑप्शन में आपको इस रिएक्शन का जो है क्वेश्चन मिलने वाला है। तो आइए रिएक्शन की बात करते हैं, दैट इज पर्किन रिएक्शन। तो देखो, पर्किन रिएक्शन साइंटिस्ट के नाम पे, इसलिए नेम रिएक्शन। इसमें होता क्या है कि आपके पास बेंजल्डिहाइड है, चलो ठीक है। तो यहां मैं आपको बता दूं, पहले नेम रिएक्शन में हमेशा एक चीज याद रखो कि क्या चीज का ध्यान रखना है। तो नेम रिएक्शन में हमेशा क्या होना चाहिए, पहले पता होना चाहिए कि रिएक्टेंट क्या है, ठीक है, आपका रिएजेंट क्या है और उसके साथ क्या डाल रहे हैं, ठीक है, और एक्स्ट्रा, ठीक है, और फाइनल प्रोडक्ट क्या है। हमेशा याद रखो, जब भी नेम रिएक्शन की अगर हम बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि रिएक्टेंट क्या है, रिएजेंट क्या है और फाइनल मेजर प्रोडक्ट क्या है। अगर ये आपको पता है तो नेम रिएक्शन मतलब चीजें बन गई आपकी। मैकेनिज्म तो एक सेकेंडरी इशू है। तो पर्किन रिएक्शन में होगा क्या, आप बेंजल्डिहाइड ले रहे हो, इसको रिएक्शन करवा रहे हो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, और उसी का एक सॉल्ट ले रहे हो, उसी का एक क्या ले रहे हो, सॉल्ट ले रहे हो। ये आपको एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड दे देगा। इस एसिड का नाम है सिनेमिक एसिड। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड क्यों, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के बगल में अल्फा कार्बन है और ये क्या है, बीटा कार्बन है। तो ये क्या बन जाएगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बन जाएगा। हमेशा याद रखो, पर्किन रिएक्शन में क्या होगा, बेंजल्डिहाइड है, आप इसको रिएक्शन करवा रहे हो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसीटेट या कोई भी आपका सॉल्ट जो एसिटिक एनहाइड्राइड वाला सॉल्ट है। लास्ट में फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, सिनेमिक एसिड बनेगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। अगर ये आपको आता है, आपका काम बन जाएगा। चलो मैं दोबारा लिख देता हूं, क्या होगा ध्यान से देखो। ये अपने पास बेंजल्डिहाइड है, आप इसको रिएक्शन करवा रहे हो किसके साथ, आप इसको रिएक्शन करवा रहे हो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, आप इसको एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करवा रहे हो रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ इसी का सॉल्ट है, ठीक है। क्या बन जाएगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड जो है आपका बन जाएगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बन जाएगा, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो ये आपको रिएक्टेंट पता है, रिएजेंट पता है, प्रोडक्ट पता है। अब इसका मैकेनिज्म की बात करें, सर मैकेनिज्म होगा कैसे। देखो, मैकेनिज्म थोड़ा खतरनाक है, आइडिया होना चाहिए। तो जो हार्डकोर जेई एडवांस वाले बच्चे हैं उनको तो मैकेनिज्म का आइडिया होना ही चाहिए, अदरवाइज आपको दिक्कतें आएंगी, ठीक है। ओके, कोई इसका नेमिंग मुझे बताना, आईपीएससी नेमिंग क्या है इसका कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट पे बताना। हिंट दे देता हूं, COOS से स्टार्ट होगा, डॉन ग्रुप है, तो कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट होगा, फिनाइल बनेगा। अब तुम लोग इसका नेमिंग करके मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, चलो ठीक है। तो इसका मैकेनिज्म दिख रहा है भारी भरकम, ठीक है। तो भारी भरकम दिख रहा है, तो चलिए इसको हम आसान कर देते हैं। तो आसान करने के लिए मैं काम करता हूं, मैं व्हाइट बोर्ड पे आ जाता हूं। चलो, तो कहां है व्हाइट बोर्ड अपना, यहां है। फिर क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है। अपना ये पैटर्न रहेगा। तो अपने पास क्या है, बेंजल्डिहाइड है, ठीक है, और दूसरा क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। और सिंपल सा एसीटेट आयन ले दिए, सोडियम एसीटेट
पोटासियम एसीटेट जो लेना है आप बेस ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पहला क्या होगा, पहला ये कार्बन आयन बनाएगा, ये जो H है क्या करेगा, एसिड बेस रिएक्शन करेगा। ये जो एसीटेट आयन है ये मस्त तरीके से एसिडिक H ले लेगा और ये कार्बन आयन जनरेट हो गया। ओके, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। सर यहां तक तो लॉजिकल है, एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल बन चुका है। ये क्या बन चुका है, न्यूक्लियोफाइल बन चुका है। अब अपने पास इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है और ये आपका क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। अब सबको पता है ये जाके इस पे अटैक कर देगा, झपट्टा मार देगा, है ना, क्या भाई लोग यही बोलते हैं ना अपने। तो अटैक कर दिया, O माइनस H है, CH2 डबल बॉन्ड O CH3, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक एक एक बच्चे को समझ आ जाता है, आना भी चाहिए। नहीं समझ में आएगा तो एडवांस कैसे क्लियर होगा, या यहां तक तो मेंस का एक बच्चा भी सॉल्व कर लेगा। चलो आगे आते हैं ध्यान से। ये वाला पार्ट को थोड़ा सा शिद्दत के साथ अपने लिख लेते हैं, O माइनस, ठीक है, CH2। लेकिन सर आप थोड़ा ज्यादा शिद्दत के साथ लिख रहे हैं, यस थोड़ा ज्यादा शिद्दत के साथ लिखना पड़ेगा क्योंकि इसके पीछे रीजन है, ठीक है, क्योंकि यहां साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनता है। ये हो गया। अब ये वाला पार्ट जाके यहां अटैक कर जाएगा। ओके, भारी भरकम, ठीक है, कोई बात नहीं। O माइनस, ठीक है, O माइनस CH3, ये O, ठीक है, यहां CH2 है, पक्का, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ये क्या करेगा, ये वाला पार्ट वापस आ रहा है और ये वाला पार्ट खुल गया। खुलने की वजह से क्या हो गया, ध्यान से देखो, CO CH3, ठीक है, और यहां क्या है, CH2 O माइनस। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब क्या होगा, ये वाला एसिडिक H हटेगा, ये वाला अच्छा एसिडिक H है, ये O, ये वाला एसिडिक H हट जाएगा, माइनस बन गया। अब ये क्या करेगा, ये पार्ट यहां आ जाएगा और ये लिविंग ग्रुप बन के निकल जाएगा। बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है एसीटेट आयन। आप कैटलिस्ट की तरह भी बोल सकते हो कि वो कैटलिस्ट की तरह यूज हो रहा तो हटना ही चाहिए। अब पानी डाल देंगे, ये वाला पार्ट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बन गया। तो ये पूरा इसका जो है वो मैकेनिज्म है। बोले सर भारी भरकम है, यस थोड़ा भारी भरकम है, नो डाउट। फिर से समझा देता हूं, एसिटिक एनहाइड्राइड से एसिड बेस रिएक्शन हो गया, न्यूक्लियोफाइल बन गया, फिर वो अटैक किया, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है, ठीक है, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है, फिर उसके बाद टूटा, फिर अल्टीमेटली ये मेरा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड दैट इज सिनेमिक एसिड रेडी हो गया, ठीक है। तो ये पूरा चीज अब बच्चे को समझ में आना चाहिए। अब पता है अब कैसे होगा, अब एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, ऑप्शन में दे देगा कि यू हैव बेंजल डिहाइड और ये सोडियम एसीटेट दे दिया और एसिटिक एनहाइड्राइड दे दिया, बोला फाइन प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो ये पूरा अच्छे से आपको आइडिया होना चाहिए। होपफुली आपको मैकेनिज्म मजा आया होगा। अब आइए चलते हैं कुछ क्वेश्चंस पे चलते हैं, ठीक है, नहीं तो बोलोगे सर क्वेश्चन कराया नहीं क्या। तो चलो मेरे सामने क्वेश्चन है, ठीक है, इसको देख लेते हैं अपने। तो ओके, पेन मिल गया अपना, थोड़ा सा और इसको विड्थ बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो क्या दिया हुआ, आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द, सिंपल सा बेंजल डिहाइड दे दिया है और एसिटिक एनहाइड्राइड दे दिया है, उसी का सॉल्ट दे दिया है। आपको पता है क्या बन जाएगा, सिनेमिक एसिड बन जाएगा, ऑप्शन बी सिनेमिक एसिड का ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या बन जाएगा, सिनेमिक एसिड बन जाएगा। तो बच्चे को आइडिया होना चाहिए, ठीक है, कि क्या हुआ, तो ये पर्किन रिएक्शन का। ये पेन कुछ ज्यादा ही मोटा हो गया है, थोड़ा पतला कर दिया जाए, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन बी देखो बिल्कुल सही है। एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द बेस्ट रिएजेंट सिस्टम टू सिंथेसिस ई, ठीक है, ई आइसोमर, ठीक है ना, प्लेयर पता है ना, सिस ट्रांस, उसी तरह इजेड आइसोमर, कि डबल बॉन्ड बन रहा है तो इजेड का कॉन्सेप्ट तो आएगा ही। तो E34 मिथाइल फिनाइल एक्रेलिक एसिड, ठीक है ना, फ्रॉम द पैरा टॉलिल्डिहाइड, ठीक है ना, क्लियर है। तो आपको पता है कि टॉलिएल्डिहाइड का मतलब क्या होगा, तो टॉलिएल्डिहाइड कैसा रहेगा, चलो सामने बनाते हैं अपने, ये टॉलिएल्डिहाइड ऐसा होगा, CHO, और ये पैरा है तो पैरा पोजीशन पे CH3 लग जाएगा। अच्छा, इससे अपने को क्या बनाना है, इससे अपने को बोला है कि ई आइसोमर बनाना है, ठीक है, ई आइसोमर बनाना है, और क्या बनना चाहिए आपका 4 मिथाइल फिनाइल एक्रेलिक एसिड, ठीक है ना। तो सिंपल सा चीज है, ये एक्रेलिक एसिड टाइप का है, ठीक है, और ये H और ये H अपोजिट, ठीक है। मैं इसको पूरा ई बना देता हूं, अच्छा, ताकि बच्चे को ना और थोड़ा सा मजा आए देखने में, कर रहे तो ये COOH, और ये वाला पार्ट जो है बच्चे को ऐसा दिखना चाहिए, ऐसा कुछ बनना चाहिए, ठीक है ना, यही तो है। तो ई आइसोमर हो गया, और ये एक्रेलिक एसिड का पार्ट हो गया, और ये 4 मिथाइल फिनाइल, ये कंपाउंड का पूरा ये है। कैसे बनेगा आपको साफ दिख रहा है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, मतलब पर्किन रिएक्शन है। तो पर्किन रिएक्शन के लिए क्या यूज करते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड यूज करते हैं। तो एसिटिक एनहाइड्राइड कहां कहां है, तो एसिटिक एनहाइड्राइड और सोडियम एसीटेट, ठीक है ना, और पैरा टॉलिएल्डिहाइड लेना ही पड़ेगा अपने को। तो बेस्ट ऑप्शन क्या दिख रहा है, बेस्ट ऑप्शन अपने को सी दिख रहा है। आइए चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं कि सी है या नहीं है, सी है बिल्कुल, ठीक है। तो आपको दिखा कि कैसा कैसा क्वेश्चन आ सकता है एडवांस में। देखो ये रिएक्शन जनरली सारे टीचर्स पढ़ाते नहीं है, ठीक है। आगे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्डिहाइड विल स्लो द, मतलब शो द स्लोएस्ट रेट इन द पर्किन रिएक्शन। कौन सा ऐसा रिएक्शन है जिसमें, मतलब कौन सा ऐसा रिएजेंट है जिसमें पर्किन रिएक्शन थोड़ा स्लो होगा। देखो यहाँ सिंपल सा, बहुत सिंपल सा चीज है, आपने गिगनार्ड रिएजेंट पढ़ा है ना, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर जितना कम होगा वहां, ठीक है, रेट उतना कम होगा, जितना भूख होगा रेट उतना ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो एक बात बताओ, अब ये सिंपल सा चीज देखो, ये है अपने पास बेंजल्डिहाइड, और अगर मैं पैरा पोजीशन पे CH3 ले लूं तो इसका कौन सा इफेक्ट है, प्लस H इफेक्ट है, प्लस I इफेक्ट है। तो ये क्या करेगा, इसके हंगर को घटा देगा, तो अटैक कम होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, और अगर यहाँ NO2 रहेगा तो हंगर को बढ़ा देगा, तो स्लोएस्ट रेट किसका होगा। अच्छा, मतलब जो पैरा पोजीशन पे प्लस M या प्लस H या प्लस I इफेक्ट शो करेगा उसका रेट कम होगा। अब CH3 की जगह आप OCH3 भी ले सकते हो। आपको पता है कि OCH3 का इफेक्ट क्या है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, क्योंकि इसमें प्लस M इज ग्रेटर देन माइनस I इफेक्ट है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को और देगा यहाँ। अब इलेक्ट्रॉन को देने में बेंजल्डिहाइड लेना है ना अपने को, बेंजल्डिहाइड, सॉरी, तो ऑब्वियस सी बात है ये देगा प्लस, तो यहाँ क्या होगा, इसका भूख घट जाएगा। तो अगर घट जाएगा भूख, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका रेट जो है कम हो जाएगा। तो इस केस में बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा, पैरा मिथॉक्सी बेंजल्डिहाइड। ये वाला तो ज्यादा होगा क्योंकि माइनस M इफेक्ट है, माइनस I इफेक्ट है, ठीक है ना। तो ये अच्छे से आइडिया होना चाहिए। अगर मैं पूरा बोलूं कि पूरा रेट कंपेयर करो सर, ओवरऑल रेट कंपेयर करो, तो सबसे ज्यादा किसका होगा, C का होगा, ठीक है, फिर किसका होगा, D का होगा, फिर किसका होगा, A का होगा, फिर B का होगा, ठीक है, लॉजिकल है। प्लस M माइनस M, ये सब इफेक्ट के कारण हम लोग जो है वो पता कर लेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, पूरा अगर आपको आइडिया रहेगा तो चीजें आसान लगेंगे, ठीक है। ऑप्शन बी दिख गया। ओके, एक और क्वेश्चन है, इन द सिंथेसिस ऑफ, अगेन सेम टाइप का है, ई आइसोमर ऑफ 3,4 मिथॉक्सीफिनाइल एक्रेलिक एसिड फ्रॉम द पैरा एनिसल्डिहाइड, ठीक है ना, बाया पर्किन रिएक्शन। प्रोडक्ट इज, ऑब्वियस सी बात है कॉन्जुगेशन है यार, क्योंकि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बन रहा है, बगल में फिनाइल है, तो कॉन्जुगेशन तो हुआ ही, और साथ में क्या होगा, आइसोमर ई ही रहेगा, तो इसलिए क्या होगा, बी वाला, इसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका बेस्ट आंसर बी हो जाएगा। चेक कर लेते हैं बी है या नहीं, बिल्कुल बी है। तो आई थिंक आपको ये रिएक्शन यूट्यूब पे बहुत कम मिलेगा,
तो जरूर मेरा रिक्वेस्ट, सजेशन सब कुछ समझ लो कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करो इसको। और आप जेईई एडवांस की अगर केमिस्ट्री मुझसे पढ़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप एडवांस की तैयारी मेरे साथ कर सकते हो। और मैं आपको अश्योर कर सकता हूं कि आपका एडवांस में जो मैं पढ़ाऊंगा आपको केमिस्ट्री में, चाहे फिजिकल हो, चाहे ऑर्गेनिक हो, चाहे इनऑर्गेनिक हो, वो मोर देन सफिशिएंट है आपके एडवांस क्रैक करने के लिए। पर्सनली मेरा खुद भी एडवांस में आउट ऑफ 120 78 मार्क्स था सिर्फ केमिस्ट्री में। तो आपको जिस तरह से मतलब मैंने कोटा में पढ़ा या जो मैं 12 साल से पढ़ा रहा हूं, वो एक्सपीरियंस आपको मेरे लाइव लेक्चर के थ्रू आपको मिल सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।